स्कूल चले हम अभियान के तीसरे दिन आयोजित भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने उनके साथ में शामिल हुए। इस अभियान का उद्देश्य शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना व बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया, उन्हें जीवन में सफलता हासिल करने के लिए टिप्स भी दिए। बता दें कि इस अभियान के अंतर्गत जिले के सभी 1783 स्कूलों में जनप्रतिनिधि व शासकीय अधिकारी विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। इनमें प्रमुख जनप्रतिनिधि, पूर्व छात्र व अधिकारी भी शामिल थे। स्कूल चले अभियान के तहत आज सांसद अनिल फिरोजिया भी शिक्षक बनकर इंदिरानगर स्थित नूतन स्कूल पहुंचे। जहां पर पहुंचकर सबसे पहले तो देरी से पहुंचने पर छात्र छात्राओं से माफी मांगी। प्रिंसिपल से कहा कि प्रिंसिपल मुझे हाथ खड़े होने की सजा दीजिए। इसके बाद सांसद फिरोजिया ने अपनी दास्तां बताते हुए कहा कि मैं भी जब छात्र था तो मुझे मेरे पिता और स्कूल के शिक्षकों ने पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया। जीवन में लक्ष्य हासिल करने के लिए पढ़ाना लिखाना बेहद जरूरी होता है। हमें सही रास्ता, सही मंजिल तभी मिलती है जब हम स्कूल व कॉलेज में शिक्षा का ज्ञान हासिल करने से शिक्षकों का पढ़ाया हुआ ज्ञान हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तभी हम अपने लक्ष्य व भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन ने लक्ष्य चुना था कि मुझे मछली की आंख में बाण चलाना है, इसलिए वह बाण मछली की आंख में भी लगा, एक लक्ष्य हासिल किया। इस प्रकार मैंने छात्र नेता के साथ विधायक सांसद की सीढ़ी चढ़ा, क्योंकि मेरा लक्ष्य था। अगर कोई मेरा लक्ष्य नहीं होता तो मैं आज आप सभी के बीच में खड़ा नहीं होता। आंदोलन करना, ये करना, सब कर मेरे शौक से सब मैंने मार दिए से आशय कि मैंने सबको छोड़ दिया और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं लगा रहा। मुझे असफलता भी मिली, मैं आखिर तक पहुंच जाता था और लेकिन वहाँ पे मेरी जाति का कोई भी नहीं। उसके बावजूद मुझे टिकट मिला, मेरे को जनता ने जिताया, मैं दिखाई पड़ा। फिर मैंने संकल्प लिया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देख कि मोदी जी जब गुजरात को मॉडल बना के दिल्ली तक आ सकते हैं, विधानसभा क्षेत्र को मॉडल बना के लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। इंदिरा नगर नूतन स्कूल में गया था और वहाँ पे जाके मैंने बेटियों को एक परेड लिया और मैंने टोटल नैतिक शिक्षा का परेड लिया कि जो है अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसके लिए ईमानदारी से अगर परिश्रम किया जाए तो ईश्वर, प्रकृति सब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद करेंगे और आपको वो लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा। और जीवन में अगर बड़ा बनना है तो झुकना सीखें, विनम्रता सीखें और कभी भी किसी को पलट के जवाब ना दे के अपने परफॉर्मेंस से उसको जवाब देने का काम करें। ये सब बातें हुई और कुछ बेटियों ने मेरे से प्रश्न भी कहे और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की इच्छा जारी करी और मैंने उन लोगों को टिप्स भी दिए। संभागायुक्त उज्जैन संजय गुप्ता सीएम राइस जाल सेवा हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ाने पहुंचे। बच्चों को पढ़ाई पर फोकस करने की राय दी। साथ ही कहा कि बड़े विद्वानों भी अभाव में पढ़कर बड़े बने हैं, इसीलिए हमें भी केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। कमिश्नर गुप्ता ने प्रश्न के सही जवाब देने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया। मैं भी जब स्कूल में जाता था तो ऐसा कोई कार्यक्रम होता था तो मेरे चेहरे पे भी वही मुस्कान होती थी जैसे कि आपके चेहरों पे मुझे दिखाई दे रही है। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो दिल लगे बच्चे लोगों वो करो, एक अपना लक्ष्य बना लो। शिक्षा से आपको नॉलेज मिलता है। आप यहाँ स्कूल में आते हैं, आपके सब प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं। कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई सब्जेक्ट आपको इतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि आपको लगना चाहिए। ये आपको बेसिक नॉलेज देता है। स्कूल चले अभियान के तीसरे गुरुवार को भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत आज कलेक्टर नीरज कुमार सिंह भी माधवनगर उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचे। कक्षा 10वीं के छात्रों की क्लास लेकर उन्हें पढ़ाया, छात्रों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कवि दिनकर की कुरुक्षेत्र नामक कविता का प्रसंग सुनाते हुए बच्चों से इससे सीख लेने की बात कही। सोशल मीडिया से दूरी बनाने की सलाह भी दी।
संकलन लिखा था रामधारी सिंह दिनकर जी ने, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी, उनकी दो बड़ी काव्य संग्रह हैं, कविताएं हैं। कुरुक्षेत्र महाभारत के बारे में है। महाभारत क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके पश्चात क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, इसके बारे में ये कविता है। तो इसका एक सर्ग मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। प्रसंग ये है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, महाभारत के युद्ध से तो सभी वाकिफ है ना। आज भविष्य से भेंट स्कूल शिक्षा अभियान के अंतर्गत यहाँ पे उत्कृष्ट विद्यालय में मैं आया हूँ। यहाँ पे 10वीं के बच्चों से मैंने बातचीत की है। उनको हिंदी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की पढ़कर सुनाई गई है और उससे जो इसकी सीख थी वो उनको समझाई गई। सर, एक महाभारत का भी विषय आपने बताया था, क्या कुछ विषय? रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य रचना है कुरुक्षेत्र, उसका एक सर्ग मैंने पढ़ करके बच्चों को सुनाया है और उससे जो हमें अपनी जीवन के लिए सीख मिलती है उसको उन्हें बताया गया है। सर, कई बच्चों को आप सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए भी एक संदेश दिया है, क्योंकि समय अनुकूल रहता है उसके लिए। आपको देख करके, आपसे प्रेरणा लेकर के पढ़ने के लिए आते हैं, तो जो छूट गए हैं, जो नहीं आते उनको भी रहना चाहिए। दूसरा मेरा प्राचार्य जी और हमारे से बेटे हैं, तो उन लोग अभी बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो शायद अब ऐसा हो गया कि एक बार कोई बच्चा फेल हो जाए तो उसको दोबारा स्कूल में नहीं रखते। तो मेरी बड़ी फिर वो लगता है कि बेचारा हर चीज़ की परिस्थिति होती है तो उनको दोबारा भी पढ़ने का कम से कम 2 बार तो उसको होना ही चाहिए। क्योंकि हमारी व्यवस्था में माँ बाप देवी की को नमस्कार करते हुए, प्रणाम कर स्मरण करते हुए हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे नगर के आयुक्त महोदय परम आदरणीय श्री आशीष पाठक जी उपस्थित हो चुके हैं। एक बार फिर करतल ध्वनि से कि आप सभी को ये भान होना चाहिए कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का, करने का एक सबसे सशक्त माध्यम है, वो जो हमारे पास है। हो सकता है हम सभी के पास कुछ कमी हो, कुछ अभाव हो, कोई किसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, किसी के पास ज़्यादा साधन हो, किसी के पास कम साधन हो, पर एक चीज़ जो हमें सबको इस सारे भंवर से निकालकर बराबरी पर या एक शिखर पर ला सकती है, वो शिक्षा है। और सबको ये एहसास होना चाहिए कि अगर हम संघर्ष करते हुए किसी पथ पे बढ़ रहे हैं और लगातार सतत मेहनत कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि आप जीवन में सफल ना हो। या वीणावर वांछित शंकर दीप जलाते हैं, ये वो दीप है जो ये प्रतीक है इस बात का कि हमारे मन और मस्तिष्क में से अज्ञान का अंधकार दूर हो और वहां पर ज्ञान की ज्योति। श्री ओम जी का स्वागत, आप सबकी तालियां। माता की जय, अमेरिका माता की जय, पाकिस्तान माता की जय, नेपाल माता की जय। ये सुना क्या? भारत माता की जय फिर क्यों? मालूम है किसी को? नहीं मालूम है तो अपन यहीं से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। हमारा ये सनातन धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति हमको सिखाती है कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, जिस भूमि पर हम पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जिस वायुमंडल से हम प्राणवायु ले रहे हैं, जिस भूमि से जो फसल उत्पन्न होती है उससे हमारी उदर पूर्ति कर रहे हैं, जिस भूमि पर हम चल रहे हैं, इन सब को देने वाली जो चीजें हैं, इन सब बातों की परिपूर्ण करने वाली कोई चीज है तो वह है हमारा वायुमंडल।